प्रस्तुत कर रहा हूं। यह सदन केंद्र सरकार से सिफारिश करता है कि विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कर सीमा तक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को मिलने वाले चंदे की धनराशि पर आयकर की छूट प्रदान। 78 श्री लालजी वर्मा जी माननीय। प्रस्तुत तो कर रहे हैं, आप प्रस्तुत कर रहे हैं। अनुमति से प्रस्तुत कर रहा हूं। यह सदन केंद्र सरकार से सिफारिश करता है कि विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कर सीमा तक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को मिलने वाले चंदे की धनराशि पर आयकर की छूट प्रदान की जाए। चर्चा कर लेंगे। प्रस्तुत हो गया वर्मा जी, चर्चा कर लीजिए माननीय। फिर बहुत सारे बस 10 मिनट केवल बोलूंगा। 10 मिनट के वाला, इसलिए मैंने शुरू में 78 से लेकर 87 तक इसलिए बोलिए 10 मिनट। चुनाव की सीमा जो है ये वो तय करते हैं, हम तय करते हैं, चुनाव आयोग तय करता है। तो जो विषय कम से कम इस सदन के संबंध में नहीं है, चुनाव आयोग तय करता है सीमा तक। अध्यक्ष जी ने आपने स्वीकार किया। ऐसा केंद्र सरकार से संबंधित या चुनाव आयोग से संबंधित जो विषय हो उसके ऊपर हम नहीं कुछ कर सकते। संबंधित कोई विषय नहीं है। नहीं, बात ठीक है, माननीय मंत्री जी। संबंधित कोई विषय चुनाव सीमा कौन तय करता है? बिल्कुल नहीं संबंधित। नहीं, खर्चा कौन तय करता है? कोई संबंधित। खर्चा कौन तय करता है? आपने लिखा है खर्चा नहीं, पहले ये तय हो जाए। अधिकार को चुनौती, पहले ये तय करता है। आपने स्वीकार किया। अधिकार को नहीं चुनौती है। सवाल ये है कि अपनी बात तो कहेंगे। माननीय, ये चुनाव नहीं, सीमा कौन तय करता है चुनाव खर्चे की? ये बता दें, ये कौन तय करता है? ये बात की चीज है। क्यों माननीय? अरे आपने कहा कि आप देखें माननीय, एक 103 देख लें। देख लिया मैंने। ये सदन केंद्र सरकार से सिफारिश करता है कि विधानसभा व लोकसभा में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित खर्च सीमा, चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित खर्च सीमा, तो चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार है ये। नहीं, तो काम कर रहे हैं ये तो बिल्कुल, उस पर हम थोड़ा कर रहे हैं, उस पर हम कोई चुनौती नहीं दे रहे। चुनौती नहीं दे रहे हैं। जो विषय यहाँ से संबंधित हमने देख लिया। आप 10 पहले ही ना करिए। ये इतने माननीय मंत्री जी, मैं व्यवस्था दे दूं। माननीय संसदीय एक सेकंड। अरे आप कहा गया ना, प्रस्तुत हो गया। एक सुन तो लीजिए। अरे आपकी बात तो सुन लीजिए माननीय मंत्री जी। अरे मेरे को भी कुछ बोलना चाहिए, मेरा का भी अधिकार है कुछ कहने का। अरे सुनिए तो सही। ये क्योंकि ये आपने अपना प्रस्तुत किया, मैंने आपको अवसर दिया, प्रस्तुत हुआ। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा कि चुनाव आयोग अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है। अरे सुनिए तो सही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अगर कोई चीज वस्तु तय, कोई विषय तय किया जाए तो वो तो हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके ऊपर तय करने का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अधिकार क्षेत्र नहीं है, चुनाव आयोग का इसमें अधिकार क्षेत्र है। आपने ये प्रस्तुत कर दिया है, तो मैं प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि यह सदन केंद्र सरकार से सिफारिश करता है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में चुनाव आयोग की निर्धारित सीमा तक चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को मिलने वाले चंदन की धनराशि की छूट प्रदान की जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। हाँ, कोई नहीं कर रहे। जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। नहीं की संख्या अधिक है, अतः ये स्वीकृत हुआ। अरे वो जाति नहीं है, उसके विषय नहीं है। विषय ये है कि जो विषय आया मैंने उसको प्रस्तुतिकरण कर दिया, उसका निस्तारण कर दिया ना। देखिए पूरे जो विषय आपने रखा उसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपना मत दिया, उसके ऊपर वोटिंग करा दी मैंने। तो नियम फिर देख लेंगे, कौन से नियम में आप बता दीजिए। 103 में आपने प्रस्तुत किया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात कही है वो, क्योंकि आम सामान्य ये बात है कि जो चुनाव आयोग की सीमा के अंतर्गत है, आप ही ने लिखा हुआ है, आप ही ने लिखा हुआ, इसमें लिखा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित। नहीं, आपने लिखा हुआ है चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित। नहीं, आयोग से कोई संबंध नहीं है। मत संख्या 69 डॉक्टर नीरज वोरा, आप प्रस्तुत कर दीजिए। प्रस्तुत किया मान लिया जाएगा।